हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी, तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाती है, आप वो भी देख सकते हैं। आज के दिन में मार्केट ने काफ़ी धोखा दिया आप लोगों को, और आप लोग जो है कि सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये एक सरप्राइज था आज का मूव। तो क्यों गिरा मार्केट, क्या कारण था, किसकी वजह से मार्केट गिरा, क्या इसमें पहले पता चल सकता था मार्केट गिरने वाला है, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। और आपको बता दूं, आपके लिए मैं डेली बेसिस पे यही करता हूं, प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम यही सब करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड किया जा सकता है, और इसके साथ साथ डेटा और चार्ट, इन दोनों के एनालिसिस होती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट गिरा क्यों, और बेसिकली मार्केट कितना गिरा पहले तो ये देख लेते हैं। तो आज के दिन में मार्केट जो निफ्टी में, मेन फोकस हमारा निफ्टी के ऊपर होगा, बिकॉज निफ्टी जो है वो बेंचमार्क इंडेक्स है। तो गैप अप ओपन हुई, और गैप अप होने के बाद यहाँ पे फिर इसने हाई लगाया लगभग आपका सीधे सीधे 21,593 का, ये स्पॉट के लेवल में बता रहा हूँ। उसके बाद दिन वहाँ पे आपका कंटिन्यूस शार्प फॉल हुआ, और अगर मैं हाई से देखूं तो हाई से लो की तरफ यहाँ पे अच्छा खासा एक फॉल दिखा है। यहाँ पे हाई से अगर मैं लो का यहाँ पे अंदाजा लगाऊं तो ऑन एन एवरेज लगभग सीधे सीधे 500 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे देखने को मिला है, और ये बहुत ही शार्प फॉल है। और ये जो फॉल था काफी डीप था, जिसमें आपके निफ्टी बैंक निफ्टी, जैसे आप मिड कैप इंडेक्स देखो, मतलब ब्रॉडर मार्केट को भी आप देखोगे तो जैसे मिड कैप 100, तो मिड कैप इंडेक्स भी गिरा काफी। स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे आप तो स्मॉल कैप इंडेक्स, एक सेकंड, सीएनएक्स स्मॉल कैप ही करना पड़ेगा। सीएनएक्स स्मॉल कैप 100 आप देखोगे तो ये 100 फॉल, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली। और जो गिरावट आपको इंडेक्स में देखने को मिली, इससे ज्यादा आपके पोर्टफोलियो ने जो है कि स्टॉक में डाउनफॉल हुए हैं। तो लार्ज कैप सेलिंग हुई थी, काफी अच्छी हैवी सेलिंग हुई थी, बेसिकली वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग थी। तो ये क्यों था, कैसा था, इसको समझते हैं। तो बेसिकली मार्केट जो है आपका कंटिन्यू, इसने आज बहुत ही खराब। और यहाँ पे सिंपली देखो कि आने जो पूरे डेज के गेन थे सब एक दिन में साफ कर दिया। अच्छा, क्या इसको पहले पता लगा जा सकता था? यस, डेफिनेटली। इसको मैंने आपको, अगर मेरा पुराना वीडियो पिछले वीक का, जो कि ये वीक नहीं, पिछले वीक की वीडियो में आप अगर देखोगे तो मैंने आपसे हमेशा बताया हुआ है कि यहाँ पे मार्केट जब कंसोलिडेट होता है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई देती है, क्योंकि वो टॉप है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने जो चीज़ फाइंड आउट करी है, क्योंकि मैं रिवर्सल्स के पीछे ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। तो सिंपली जब भी मार्केट टॉप करता है और टॉप में आपका कंसोलिडेशन होता है, तो वो जो है कि एक सेलिंग ही हो रही होती है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बनता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी समझते हैं। आप लोग डाउ थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हालांकि रियल मार्केट में आप लोगों को ये जो अप मूव दिखाई देती है और आप उस चक्कर में सब कुछ भूल जाते हो। तो यहाँ पे पहले से ही आपको इन्फॉर्म किया गया था कि यहाँ पे कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और प्लस जब मैंने अपने वीक एनालिसिस वीडियो की शुरुआत करी थी, बेसिकली उसके बीच में मैंने काफी दिनों पहले बंद कर रखा था वीडियो, जिसे आप देखेंगे यहाँ पे 1 महीने पहले वीडियो है। और उसके बाद जब ये वीडियो बना 28 नवंबर, तो 28 नवंबर से मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी। बीच में 1 महीने तक मैं लगभग वीडियो नहीं बना रहा था। तो ये पहले वाले वीडियो में ही आपसे मैंने डिस्कस किया था, पहले और दूसरे वीडियो में आप देखिएगा। तो इसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि अब देखिए मार्केट में क्लियर कट हो चुका है कि जो है कि ये पीछे आपके इलेक्शन के रिजल्ट आए उसमें भी क्लियर हो गया था। उसके बाद वाला जो वीडियो बना उसमें मैंने बताया था, मतलब बेसिकली ये पहले वीडियो में प्लस जब रिजल्ट आया था ये तीनों स्टेट का, उस वाले वीडियो, उसके बाद वाले जो वीडियो बने थे उसमें मैंने बताया था कि अब चूंकि क्लियर कट हो चुका है कि 2024 में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो आएगी, मतलब एक हाई प्रोबेबिलिटी है, वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी का चांस है। और सेम वही चीज हुई थी आपके, मैं बताता हूँ, इसका रिलेवेंस दिखाता हूँ। तो सेम जो है आपका यहाँ पे क्लियर कट था कि भाई अब बीजेपी की पावर, मतलब रिटर्न में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये एक चांस है, हाई चांस है। और मार्केट जो है ना अपने आप को डिस्काउंट करता है। तो डिस्काउंट थ्योरी मैंने आपको बताई थी। आप अगर मुझे डेली बेसिस, अब मुझे वो देखना पड़ेगा किस वीडियो मैंने बताया, क्योंकि मैं ये सब चीजें नोट नहीं करता कि किस वीडियो मैंने क्या बोला है। बट पॉइंट है कि मैंने आपको, अगर आप डेली बेसिस फॉलो करोगे तो आपको याद होगा ये सब चीजें। तो सिंपली इसमें ये होता है कि एक डिस्काउंट थ्योरी है मार्केट की, मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करता है। और मैंने आपसे कहा था कि दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी और फरवरी में कहीं ना कहीं मार्केट में एक फॉल और करेक्शन देखने को मिलेगा, और मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसकी जो
अजम्पशन है कि बीजेपी की गवर्नमेंट वापस पावर में आएगी। अगर वो फेल हो गई, मतलब गलत हो गई, तो मार्केट ने ऑलरेडी अपने आप को डिस्काउंट कर रखा है, और अगर वो अजम्पशन सही हो गई तो फिर से वही मार्केट रैली पकड़ेगा। तो ये जो एक थ्योरी है, ये मेरी पर्सनल थ्योरी है और मैं इसको मानता हूँ, और मार्केट ऐसे परफॉर्म करता है। मैंने 2 बार इसको चेक किया और ये 2 बार अच्छे से काम करती है। मैं आपको पिछला वाला केस बताता हूँ, जब हमारा जो सर्जिकल स्ट्राइक वाला केस हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो उसके बाद से आप देखेंगे तो मार्केट, उसके पहले मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो क्लियर कट हो गया कि आपका मार्केट अब बुलिश, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट को पावर में आने का एक तरीके से वहां पे एक सिग्नल मिल गया था। और फिर आप देखो मार्केट ने वहीं से फिर रैली शुरू करी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको 2019 का चार्ट मैं आपको दिखाऊं निफ्टी का, कुछ लोग इसको समझेंगे क्या ही मैं बकवास कर रहा हूँ पॉलिटिकल, बट ये है, और मार्केट में ये चीजें काम करती हैं और हमें इसको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो फिर आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ये गलती क्या हो रही है, निफ्टी वन डे, अरे यार ये क्या मुसीबत है, 1 मिनट, मेरा नंबर की लॉक है तो इसकी वजह से वो 1 नहीं टाइप हो रहा था। ओके, तो 2019 में मैं चलता हूँ। देखिए, हर चीज़ों का एक रिलेवेंस होता है, आप उसको याद रखा करिए, क्योंकि आप जब मार्केट में ये सब चीज़ें नहीं ध्यान दोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, और मार्केट में हर जगह पे बॉटम पकड़ने का जो मेरा 2 साल से 1 साल से जो रिकॉर्ड कायम है, वो ऐसी चीज़ों पे ही कायम रहता है कि मैं पुरानी चीज़ों को याद रखता हूँ। इसको क्या हो गया, कुछ दिखा क्यों नहीं रहा है, दिखा रहा है अभी। ओके, तो आप लोगों को सही जगह पे जब मैं बॉटम कैप्चर करवाता हूँ तो उसका कुछ रिलेवेंस होता है। ये देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ से देखिए, सितंबर 18, दिसंबर 19, जनवरी के बाद आपका यहाँ पे फरवरी के बाद आपका यहाँ पे 20 फरवरी, आई थिंक वही टाइम पे जो है, उसी टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक कहीं पे हुई थी। इसी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, बट उसके आप ये देख सकते हो रैली। तो ये चीजें क्लियर कट आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऐसे मार्केट काम करता है। और यहाँ पे देखिए, ये काफी डाउनफॉल आया था। ओके, हालांकि जो 2018 था वो ग्लोबल सेल ऑफ था, वहां पे मार्केट काफी करेक्ट कर रहे थे, बट ये एक क्लियर कट डायरेक्शन था, सिग्नल था कि मार्केट अब जो है कि बुलिश हो जाएगा, और उसको उम्मीद थी कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो वापस आ जाएगी। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर जी बीजेपी की वजह से मार्केट थोड़ी चलता है। यस, देखो, मार्केट बीजेपी की वजह और कांग्रेस की वजह से नहीं चलता। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की वजह से अगर मार्केट चलता, मार्केट 2004 से लेकर के 2008 तक हैवी रैली नहीं आती, क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। यहाँ पे चीजों को ध्यान दो। और ये मैं प्री मार्केट का डिस्कशन कर रहा हूँ, बट इसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों को समझना, ताकि आप आगे चल के सही डिसीजन ले सको, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए, और मेरा वही काम है आपको नॉलेज देने का। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, चल भाई ये लोग स्लो ओपन करते हैं बहुत। 2015 मैं वीकली चार्ट ले रहा हूँ आपको यहाँ पे। आई थिंक मेरे वाईफाई को मैसेज चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये पुराने मतलब ऑफिस वाला वाईफाई था, ऑफिस नहीं, बेसिकली ये दूसरी जगह पे था। तो और अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ वो दूसरी जगह पे बैठा हूँ, तो इसमें दिक्कत होगी। तो ये देखिए, ये आपका 2004 है और ये आपका 2008-7 है। तो ये जो आपको रैली देखने को मिली है ना मार्केट की, ये शार्प रैली, क्योंकि ये सबसे बड़ा बुल रन था, अभी तक कहा जाता है कि सबसे अच्छा बुल रन था, ये कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही आई है। तो इसको आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड वीडियो मत समझो, इसको आप ये समझो कि मार्केट को जो है कि इस बात से मतलब नहीं है कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है। हालांकि कुछ ना कुछ बायस्ड होता है, मार्केट का अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, लेकिन मार्केट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी बनेगी वो मेजॉरिटी वाली बनेगी कि नहीं, मतलब वो जो भी डिसीजंस होंगे वो प्रॉपर ले सकेंगे कि नहीं। पता चला खिचड़ी वाली गवर्नमेंट बन जाए, जिसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं, तो एक जन बोलेंगे ये पास करना है, दूसरे बोलेंगे नहीं पास नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती है वो ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाती है कंट्री के ग्रोथ के फेवर में, और वो अच्छे काम भी करती है। तो उस टाइम पे कांग्रेस ने मेजॉरिटी में आई थी, इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया था, और यहाँ पे अभी देखो बीजेपी के मेजॉरिटी में आने की वजह से मार्केट ऊपर जाएगा, ये डेफिनेटली उसको उम्मीद है। ओके, तो इसकी वजह से मार्केट आपका बुलिश रहेगा। लेकिन अब चूंकि मार्केट को ये भी उम्मीद है कि होने को कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने आप को डिस्काउंट कर लेगा। तो ये डिस्काउंट थ्योरी आप याद रखो। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या डिस्काउंट थ्योरी लगाने से क्या हमें मार्केट से भाग जाना चाहिए? नो, अभी आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन आपको तब बनाना है जब फिर से रिवर्सल आएगा, और मैं उसका बताऊंगा कि अब आपको करना है। जैसे कि मैंने आपको 26 अक्टूबर के दिन बताया था और 31 मार्च के दिन बताया था, ये सब मैं बताता हूँ। ओके, मैं सब कुछ बताता हूँ, सही टाइम पे बताता हूँ, बशर्ते आप जो है कि बस एक्शन लेने का। 31 मार्च को बताया था, और अपने स्टूडेंट्स को तो पहले बता दिया था 16-17 को, और यहाँ पे
और 26 अक्टूबर को आपको बताया था, और ये देखिए दोनों जगह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि मार्केट जो है ऐसे चलता है। अच्छा, क्या मार्केट इस वजह से गिरा है? नहीं। मार्केट के गिरने का एक उम्मीद, ये कारण है कि मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगा, और वो जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि मार्केट में करेक्शन आएगा दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी में, वो चीज़ पॉसिबल है और वो हो रही है और होगी। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे इतनी बातें कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट वाली और ये सब की। आज के दिन का फॉल का क्या मतलब था? तो आज के दिन का फॉल का ये मतलब था, देखो पहली बात तो पहले से ये क्लियर नहीं था, डेटा में भी कहीं दिख नहीं रहा था। थोड़ा बहुत डेटा इंट्राडे में नेगेटिव हुआ तो मैंने आपको अपडेट किया यहाँ पे, जैसे कि देखिए डेटा नेगेटिव है और कोई ट्रेड बना नहीं, क्योंकि मैंने जो कल की प्लानिंग करी थी हमने उसका कोई भी ट्रेड बना नहीं। ऊपर गया तो ऊपर हम ब्रेकआउट पे सेलिंग, ब्रेकआउट पे बाइंग करते, ब्रेकआउट हुआ नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, और तेरी यहाँ पे तो ऊपर आने के बाद हम ब्रेकआउट पे बाई करते तो ब्रेकआउट हुआ नहीं और वो नीचे चला गया। अब नीचे हमारा बाइंग का लेवल यहाँ पे था, कहीं भी रिवर्सल मिला नहीं, और वो फिर सेलिंग का तो प्लान था नहीं कि भैया इसके नीचे सेल करना है, क्योंकि उस सेलिंग की उम्मीद थी नहीं। डेटा मार्केट में बुलिश था, तो ओवरऑल डेटा बुलिश था, और उसके बाद आपके जो इंट्राडे के डेटा थे वो नेगेटिव हो गए थे। तो मैंने आपको अपडेट किया यहाँ पे कि डेटा इज नेगेटिव फॉर इंट्राडे, बट प्राइस एक्शन अभी भी बुलिश नहीं है। तो इसमें एक पॉइंट होता है कि प्राइस एक्शन बुलिश था, ये मैंने 10 बजे तक आंसर किया था। 10 बजे तक जो प्राइस एक्शन था वो ठीक ठाक था, प्राइस एक्शन में बेरिशनेस नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ओके। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल आया, तो मैंने आपको अपडेट भी किया कि भाई डेटा वाज राइट, 11:37, 11:30 का ये फॉल है यहाँ पे लगभग, देखिए 11:30, और उसके बाद फिर यहाँ पे साइडवेज था। तो एक उम्मीद थी कि यार चलो कहीं ना कहीं इससे भी बुलिशनेस हो जाएगी, वो साइडवेज हो जाएगा, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। बट कंटिन्यू जब ये वाला डाउनफॉल आया तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कंफर्मेशन आ गई कि यार अब नीचे जाएगा। बट इसमें पॉइंट ये था कि कहीं से रिवर्स हो जाएगा, उसमें बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। तो मेन चीज मैंने आपको ये भी लिखी कि भाई कहाँ गया, इसमें लिखना है ये वाला पॉइंट। अब 50-60 पॉइंट को देखो, आप बोलोगे सर जी आप क्या कह रहे हो, हुआ क्या है, इस पे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, हमारा काम है अपने प्लानिंग पे ट्रेड करना। बात समझ पा रहे हो, हमारे काम है अपनी प्लानिंग पे ट्रेड करना। तो मेरा जो यहाँ पे उम्मीद था, असम्पशन था, ये था। अब ये थोड़ी था कि आज बहुत बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा, हम इसको तो थोड़ी पता कर सकते हैं। हाँ ओके, वो सेलिंग आएगी, वो चीज डिस्काउंट करेगा मार्केट में, वो था, बट एक ही दिन में हो जाएगा ऐसा कुछ ये कंफर्म नहीं था। ओके, ये भी चीज याद रखो। तो ये जो सेलिंग आई यहाँ पे ऐसा नहीं था कि चलो बहुत नीचे जाएगा तो ये लगा कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्स हो जाएगा तो बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, तो सेल भी क्यों करें। ओके, लेकिन मार्केट है, मार्केट हमेशा सरप्राइज करता है और हमेशा आपको कहीं ना कहीं ये जरूर बताएगा कि आपको अभी और सीखने की और समझने की जरूरत है। तो आज यहाँ पे ये हुआ तो क्लियर कट। अब इसमें जो पॉइंट था कि पहले से ही डेटा बुलिश था और इंट्राडे में डेटा नेगेटिव हुआ। देखो डेटा मैं आपको हमेशा डेटा के बारे में ही डिस्कस करता हूँ। मेरा इकलौता चैनल है यूट्यूब पे, आप अगर देखोगे तो जो प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड होते हैं तो उसमें मैं डेटा के बारे में डिस्कस करता हूँ, डेटा और चार्ट। ये इकलौता मेरा आप चैनल आप पाओगे, बाकी कोई डेटा डिस्कस नहीं करता। सब लोग जो है कि सिर्फ चार्ट को देखते हैं, प्राइस एक्शन समझाते हैं और ट्रेड बता देते हैं। यहाँ पे डेटा डिस्कशन होता है। तो डेटा ओवरऑल जो है कि बुलिश था और इंट्राडे में नेगेटिव हो गया था, बट उसमें ये उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज्यादा नीचे फॉल जाएगा इसकी वजह से। बट मार्केट है, मार्केट हमेशा सरप्राइज करेगा और ये डाउनफॉल आया। अब ये क्यों आया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया जो नया कोविड का वेरिएंट आया है केरल और ये सब में, वहां से उसकी वजह से डर आया, वो बढ़ रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो जीडीपी के डेटा है वो खराब आने वाले हैं, तो ये थोड़ा ऐसा होता है। और प्लस ये भी है, कभी रिजल्ट सेशन चालू होगा तो रिजल्ट सेशन में क्या होता है कि कुछ कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, ये भी एक उम्मीद होगी। Q3 आपका खत्म होने वाला है, तो एक जरा सा उम्मीद थी इसकी वजह से। बट मैं सिंपल आपको बताता हूँ, मार्केट डिस्काउंट थ्योरी लगा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मार्केट में कोई फ्रेश जो है कि मतलब यहाँ पे बेरिशनेस नहीं है, मार्केट डिस्काउंट थ्योरी को फॉलो कर रहा है और यही होगा, आप इसको ध्यान दो। ओके, हाँ मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, लेकिन इसमें मेरे गलत होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो मैं फिलॉसफी यूज करता हूँ, ये जो थ्योरीज लगाता हूँ, ये इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा है और इसको काफी बैक एंड लेवल पे मैंने टेस्ट कर रखा है। और मैं सब चीजों को, सभी कैलकुलेशन को करने के बाद ये बोलता हूँ, ऐसे ही नहीं मैं हवा में तीर चला रहा हूँ। ओके, तो मार्केट अब क्या करेगा, तो मार्केट सिंपली आपका काफी दिनों तक ऊपर नीचे साइडवेज हो जाएगा और जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक होंगे या फिर नीचे से कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। तो अब हमें सेल ऑन राइज के हिसाब से ट्रेड करना है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखो। तो मार्केट के गिरने का यही कुछ कारण था, और अगर जेन्युइन रूप में बोले तो कोई ऐसा कारण है नहीं। देख लेते हैं डेटा FISDS का आया है कि नहीं, तो वो तो नहीं आया होगा अभी, क्योंकि 6 बज रहे हैं तो नहीं आया होगा, अभी नहीं आया है। ओके, तो ये चीज आप एकदम क्लियर कट यहाँ पे समझो। हाँ बाय द वे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखोगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा काफी चीजों का, और जो कि आपको पता होगा। सो अब हम चलते हैं कि कल क्या कर सकते हैं प्री मार्केट के बारे में। वैसे तो मैंने आपके साथ काफी डिस्कशन कर लिया, को देख लेते हैं कि प्री मार्केट में आगे चल के क्या कर सकते हैं।
अब चूंकि 15 मिनट के चार्ट को हमें देखना होगा, क्योंकि 5 मिनट का तो काफी डिस्टॉर्टेड हो चुका है। तो फिर से बता रहा हूँ, मार्केट में कोई बहुत बड़ी ऐसी बेरिशनेस नहीं है। और याद रखना, अभी अभी जो लोग, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जो नए लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि नई एंट्री करेंगे, तो वो मत करो। आप 1-2 महीने वेट कर लो। मैं आपको बताऊंगा कब पैसा डालना है, मैं खुद बताऊंगा, इसी चैनल पे अपलोड होगा वीडियो। आप अभी के लिए रुक जाओ, मार्केट अपने आप को डिस्काउंट करेगा, और तब जब नई रैली शुरू होगी ना, तो वो फिर पागल बनाएगी। तो बेसिकली फ्रेश पैसा नहीं डालना है, जो किया हुआ है उसको आप चाहो तो बुक कर सकते हो प्रॉफिट, ओके। और इसमें मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होगा, नॉर्मल जो इसके डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं सपोर्ट होंगे, गैप्स होंगे, उनको फिल करेगा। देख लेते हैं यहाँ पे गैप तो खैर फिल होता ही है, उसकी थ्योरी है। और कभी कभी कुछ गैप फिल भी नहीं होते, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप यहाँ पे याद रखोगे। वैसे 4-5 दिन का गेम जो है कि गेन खाया पिया इसने पचा दिया। ये अच्छा खासा 20,770 का सपोर्ट है, और इसके बाद अगला सपोर्ट आएगा 20,500 का। तो इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं आकर के मार्केट टिकेगा जरूर, लेकिन हाँ, तब तक आपके पोर्टफोलियो की वाट जरूर लग जाएगी। तो अगर पुराने पोर्टफोलियो बनाए हैं, लॉन्ग टर्म वाले बनाए हैं, तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर शॉर्ट टर्म वाला बना है, तो फिर आपको अपने स्टॉप लॉस को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ थ्योरी थी मार्केट की, आप इसको अंडरस्टैंड करो। अब हम चलते सीधे देख लेते हैं कि प्री मार्केट में क्या हो सकता है। तो डेटा काफी खराब हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया था उनका व्हाट्सएप पे कि सर जी, आपने ये जो डेटा बोला है कैसे आपको पता चला। तो देखो, डेटा वेटा क्या है ना, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, और इसके प्रॉपर कुछ 1-2 लॉजिक नहीं होते, इसके तमाम लॉजिक हैं जिनको लगाया जाता है, फिर समझा जाता है कि क्या डेटा है। तो ये सब चीजें आप अगर सीखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस में सीखते हो, हर महीने मेरी नई बैच चलती रहे। फिलहाल अगली बैच है जो वो 25 जनवरी से चालू होगी, तो 25 जनवरी वाली आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको ये वीडियो देखेंगे तो पूरी डिटेल मैंने वीडियो के बारे में, अपने क्लासेस के बारे में दे रखी है, और आप इसको देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ओके। और फिर अगर कोई कंफ्यूजन भी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको समझ में आएगा। तो 25 जनवरी से क्लास चालू होगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं छोटा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम सब समझते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन है OI स्टैटिक्स करके, और OI स्टैटिक्स में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसमें कॉल और पुट के डेटा आते हैं। ये टोटल कॉल है, टोटल पुट है, तो अभी देखिए कॉल बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे OI चेंज को देखते हैं, तो यहाँ पे चेंज को हम ध्यान देते रहते हैं। तो जब यहाँ पे पुट्स के कम, या मतलब नीचे की साइड देखोगे तो आपके पुट हैं, और ऊपर की साइड कॉल है। तो जब ऊपर की साइड कॉल बड़े बड़े होने लगते हैं और नीचे की साइड पुट बड़े बड़े होने लगते हैं, तो वो एक तरीके से बेरिशनेस का इशारा है, क्योंकि पुट में अनवाइंडिंग हो रही है, पुट में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं, ये वाली बात है। तो ये बेसिकली था, जिसको आप अंडरस्टैंड करोगे। और देखो कहाँ तक हुई है, 21,500 से शुरू हुई है, तो काफी नीचे, काफी ऊपर के लेवल से जो है कि कवरिंग शुरू हुई है। तो ये हमें बताता है कि इसमें डेटा जो है नेगेटिव हो रखा है। और इसके प्रॉपर अच्छे से समझने के लिए फिर आपको कहीं ना कहीं क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, मेरी नहीं, किसी की भी सीखो, बट सीखो, बिना सीखे आपको फायदा नहीं होगा। अब हम चलते देखते हैं कि क्या है। तो डेटा, पहली बात तो 21 दिसंबर कल एक्सपायरी है निफ्टी की, और डेटा जो है काफी खराब हो चुका है। अभी यहाँ पे जो कॉल है बहुत डबल हो चुका है, और पुट जो है काफी कम हो चुका है। तो अगर कल के दिन में फ्रेश बिल्टअप होगा कुछ एडिशन तो ठीक है, लेकिन आज तक के हिसाब से भयंकर बेरिशनेस अभी भी दिखाई दे रही है। तो मार्केट सेल ऑन राइज का मोड यहाँ पे अपनाएगा कल के दिन। तो कल के दिन हमें सेल ऑन राइज के हिसाब से चलना होगा, जो कि डेटा बता रहा है। सपोर्ट हमारे पास कहाँ है, तो अभी भी हमारे पास 21,000 का सपोर्ट है, और रजिस्टेंस हमारे पास 21,200 का है। अब हम यहाँ पे लेवल्स देख लेते हैं कि लेवल्स कैसे ट्रेड करेंगे, आपको लेवल्स भी अंडरस्टैंड करवा देते हैं। तो सेल और राइज का प्लान रहेगा, आप इसको अच्छे से याद करो। ये हमारा होगा सेलिंग का लेवल, क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, बट ये पॉज करके फिर नीचे आ गया, तो ये पूरा एरिया सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम करता। बट यहाँ पे क्या हुआ, नीचे चला गया, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस एरिया पे हमें सेल करना है। तो हमें सेल करना है कहाँ से कहाँ तक, हमें सेल करना है 21,280 से लेकर के 21,327 तक। इस एरिया पे आने पे हम शॉर्ट करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 21,356 का, यानी 55 का। टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 21,090 का, और थोड़ा नीचे जाएगा तो आप अगला टारगेट आप ले सकते हो 21,040 का ले सकते हो, ओके। तो ये आप प्लानिंग करोगे, आपका नॉर्मल प्लानिंग। फ्लाइट ओपन होकर के जाता है, गैप अप भी होता है, तो भी आपको सेलिंग करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, गैप अप होने के बाद सेलिंग आ जाएगी। ये बात अच्छे से अंडरस्टैंड करके चलो। अब नीचे कहाँ से बाई करेंगे, तो नीचे बाई करने का जो प्लान है वो यहाँ पे है हमारे पास। 20,883-85 ले लो, और 850, तो इस बीच में हम बाई करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 830 का। टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे पहला वाला
21,070 का ये हमारा प्लानिंग रहेगी इसके बेस पे। तो अगर डायरेक्ट गैप डाउन होता है तो यहाँ से पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है, और अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप होती है तो यहाँ पे शॉर्ट करना है। ये दोनों आप लेवल्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। इन सब के अलावा अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो अपडेट करना इंपॉर्टेंट है। आज के दिन में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, अपडेट करना था, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मेरा यहाँ पे मतलब बेसिकली सिस्टम वही था कि भाई जब आपका जो माइंड है वो जवाब नहीं दे रहा है कि यार यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए तो फिर ट्रेड नहीं करना चाहिए, वो चीज़ आप ध्यान दो। हालांकि मार्केट बहुत अच्छा था, मूवमेंट बहुत अच्छा गिरा, जिन्होंने पुट साइड ट्रेड किया होगा उनको काफ़ी अच्छा फायदा मिला होगा, वो सब चीज़ें अपनी जगह है। बट ट्रेडिंग आपको इमोशन पे करनी नहीं चाहिए, अपने लॉजिक पे करनी चाहिए, ये बात अच्छे से याद रखो। अब ऑप्शंस निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी को देखें अगर हम, सो बैंक निफ्टी में भी ठीक वही गेम है। आपका जो डेटा है कॉल का काफी ज्यादा है और पुट का कम है, तो यहाँ पे अभी भी बेरिशनेस है, सेल और राइज का हो चुका है मार्केट। बट यहाँ पे हमें 47,400 पे अच्छा खासा सपोर्ट बिल्टअप होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम वाई चेंज को देखें तो 47,400 मानी 400 के स्ट्राइक पे जो पुट का एडिशन है वो ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि एडिशन ही है। तो यहाँ पे सिंपली 47,400 का हमारे पास सपोर्ट है और रेजिस्टेंस रहेगा 47,700 का, और अभी हम उसके पास ही बैठे हुए हैं। तो अब इसमें कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। कल अगर बैंक निफ्टी 47,400 के नीचे ओपन हो जाती है तो हमें ये देखना है कि उस केस में कॉल का ओवाई क्या है। अगर कॉल का ओवाई बढ़ गया, जैसे कभी पुट वाला ज्यादा है जैसे लाल कलर वाला, और अगर इसी जगह पे कॉल वाला ज्यादा हो जाएगा यानी कि ग्रीन कलर वाला, तो समझो कि नीचे चली जाएगी बैंक निफ्टी। और अगर इसके ऊपर ओपन होती है 47,400 के, और उस केस में कॉल का ओवाई नहीं बल्कि पुट का ओवाई और बढ़ जाता है, तो ये समझो कि आपका सपोर्ट ले लेगी। ओके, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है। सेल और राइज का मार्केट है हमारा, तो इसको 5 मिनट के लेवल्स पे आपको दिखाऊंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम जो सेल करेंगे यहां से करेंगे, वैसे ये भी काफी बड़ा दूर का ही है, हो सकता है कि यहाँ से भी निकल जाए। दो मैं लेवल देता हूँ, ऐसा है नहीं, इसमें दो चीज है। देखो एक ये लेवल है, तो ये है 47,510 का और 560 का। तो अगर इसके पास जाकर के रिवर्सल होती है तो फिर यहाँ से शॉर्ट करना है, और अगर गैप अप में ओपन होकर के इसके पास तक पहुंची तो यहाँ पे शॉर्ट करना है। अब प्लानिंग समझ लो, फ्लैट ओपन हुई यहाँ पे गई तो शॉर्ट, और अगर इसमें एक ही कैंडल ने इसको ऊपर लेके गई तो यहाँ पे फिर शॉर्ट करना है। तो ये आपको याद रखना है। स्टॉप लॉस क्या होगा, ऊपर वाले में आपका स्टॉप लॉस होगा 47,700 का, 700 का, और इसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 597 का। तो 597 मतलब 590 मान लो, 597, 90, 600 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 600 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट दोनों में आपका रहेगा 210 का और 200 का टारगेट रहेगा। ये आपकी प्लानिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लो। बैंक निफ्टी की ऊपर की तरफ तो हम सेल करेंगे, नीचे की तरफ क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। बट कहाँ पे वो लेवल है हमारे पास, यहाँ पे। तो काफी खतरनाक हो गया यार, बहुत बड़ा हो गया। 700 नहीं, ये बड़ा हो गया, इसको मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। ये रहा। तो 46995 से लेकर के 46940 तक हम बाई करेंगे। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आ गई और उसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा 46910 का रहेगा, और इस स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारा जो हो जाएगा वो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 200 का ऊपर की तरफ। ओके, तो ये आप प्लानिंग यहाँ पे अंडरस्टैंड करके चलो। तो फिन निफ्टी को मैं रहने देता हूँ, क्योंकि अभी इस मार्केट में आपको फिन निफ्टी जैसे इंडेक्स में नहीं फोकस करना चाहिए। जो मेन मार्केट है, बेंचमार्क इंडेक्स है, उन सब पे फोकस करना चाहिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की ये प्लानिंग थी कल के लिए। और होने को कल डेटा चेंज भी हो सकता है, जैसे कभी बेरिश दिख रहा है तो कल हो सकता है बाइंग दिखे, बट मोर और लेस मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन तक सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। हाँ, डेटा उतना ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ है, बदला है, ये सब ट्रेडिंग की पोजीशन थी जो बनाई गई हैं, और ट्रेडिंग की पोजीशन में ही आपका 19 दिसंबर अभी भी नहीं आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑप्शंस बाई किया हुआ है, जो कि लगभग आपका निफ्टी बैंक में ऑप्शंस बाइंग हुआ है और फाइनेंशियल सर्विसेज में सेल हुआ है। तो बेसिकली इन्होंने गेम ही किया है, बेसिकली मैं कहता हूँ ट्रेडिंग ही हुई है इन सब के द्वारा। तो ये ट्रेडिंग का ही मोमेंट था और इसकी वजह से आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। हाँ, मार्केट का जो मेरा डिस्काउंट वाली थ्योरी है वो अप्लाई हो चुकी है और वो काम करेगी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि वो इसकी तरह 4-5 दिन में तोड़ मड़ोड़ करके रख देगी पूरा नीचे। हौले हौले होगा, ऊपर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो हौले हौले होगा, आप इसको याद रखो। लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि जब तक मार्केट अपने पुराने हाईस को नहीं तोड़ेगा या फिर
नीचे कोई बहुत बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन का लेवल नहीं बनाएगा रिवर्सल का, तब तक मार्केट अब आपका बुलिश नहीं होगा। साइडवेज टू बेयरिश का हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये एनालिसिस थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और काफी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, काफी अच्छे स्टॉक की अपॉर्चुनिटी देता रहता हूँ, तो आप इन सब पे जरूर फायदा उठाइए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।